पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। संस्थान उद्घाटन, कुशल चालकों की कमी, सुरक्षा प्रभावी परिवहन क्षेत्र के संभावित रोजगार अवसर पैदा करने के लिए ये देखिए, ये एनएच पर उद्घाटन हो। और जब आपका सबसे पहले उद्घाटन हुआ तो ड्राइवर की कमी कैसे हो गई? पहला 5-6 सवाल है मेरे रूडी जी से। रूडी जी हमारे भाई हैं। चालू करें? हाँ, 5-6 सवाल है मेरे रूडी जी से। जब आपने खुद करोड़ों का पैसे का लागत से शुरू हो गया प्रशिक्षण की, आपने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनाया, भारत सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, रूडी जी खुद, सभी लोग उद्घाटन किए, तो एकलौता प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों हो गया? क्यों? पैसा कहां गया? एक दूसरी चीज, रूडी जी से मेरा आग्रह है कि आप गाली दें हमको, राजनीति के हैं। मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा। एक ऑडियो में तो उनके लोग कह रहा कि अब अंतिम है उनका, गाली गलौज तक है, वो जरूरत होगी तो मैं आपको सुना दूंगा। उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं कहीं फोन पर। जितने अभ्रम शब्दों का, यदि मुझे गाली देने से और पप्पू यादव को मरवा देने से, यदि एम्बुलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दवाई और नर्सिंग होम, तो मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, आप चिंता ना करिए। या हम ही संन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे, कसम खा लेंगे कि कभी हम आएंगे ही। तीसरी चीज, उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे और एम्बुलेंस चल रहे हैं, ये एम्बुलेंस ड्राइवर का नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, डीएम इसके अथॉरिटी स्लिप होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं। आप इसको कहीं कैसे लगा सकते हैं? आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। आप इसको किसी पंचायत में निजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते हैं, किसी मुखिया के हाथ में नहीं दे सकते हैं। आप या तो सदर अस्पताल में होगा, या तो ब्लॉक के अस्पताल में, या तो पंचायत में कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां के द्वारा यह संचालित होगा। तो ये जिम्मेदारी ड्राइवर रखनी और ड्राइवर नहीं रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बार बार कहता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं के भीतर, नियत सही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है इन नेताओं के भीतर कि कब हमको क्या करना चाहिए। जब मरने लगेंगे तो डॉक्टर की बहाली है, SAR 18 के बाद आज तक बहाली नहीं हुई। ये कहते हैं कि प्रशिक्षित ड्राइवर, जब लाइसेंस किसी ड्राइवर को मिलता है तो वो प्रशिक्षित हो जाता है। किस ड्राइवर को हैवी लाइसेंस की जरूरत है और किसको नहीं जरूरत है? चौथी चीज, ये अपने ऑफिस में और अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके जयप्रभा अस्पताल, जहां सरकार का पैसा लगा, उसको इन्होंने कार्यालय बना लिया। कभी डॉक्टर और कभी एक भी वहां कर्मचारी नहीं रहे। इनके वर्कर वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वहां पर ये लगभग 38 से 39 एम्बुलेंस लगा के रखे हुए हैं। और एम्बुलेंस जो है इनके निजी मुखियाओं के घर पे है। ये एम्बुलेंस इसलिए लौटा लिया गया कि अगले लोकसभा में जो मुखिया इनको वोट नहीं दिए उनके यहां से एम्बुलेंस लौटा लिया, चुनाव के ठीक 1.5 से 2 महीना के बाद। अगले कोरोना वायरस में भी 13 महीना पहले ये एम्बुलेंस वहीं लगी हुई थी। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि यदि सच में वो बता दे भाई
आपको तो कोई लाज होगा नहीं, मंत्रिमंडल से आपको हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, तब भी आप थथराई करते हैं। आप जहां के चेयरमैन एमपी लोग के क्लब के बने हैं वहां भी घोटाला, तब भी आप थथराई करते हैं। पर्यावरण में एनजीओ आपका जांच होना चाहिए, तब भी आप थथराई करते हैं। आप के बारे में आप किस किस को क्या किए हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपके तरह मैं ओछा नहीं हूं। कभी बीपीपा के भरोसे, कभी जनता दल और कभी बीजेपी के भरोसे अनुकंपा पर जीतने वाला, जिनका अपना कुछ हो ही नहीं। अब वो हमें राजनीति तो मोदी जी भी करते हैं बनारस में आके, राजनीति तो गुजराल जी भी आके चुनाव लड़े। हिंदुस्तान का शरद जी से लेके मधुलिमय, मुफ्ती मोहम्मद सईद, एमजे अकबर, चंद्रशेखर जी, अटल जी, जौहर साहब, शरद यादव, सब बिहार को और देश में सब जगह जाते हैं। देश में कोई, हमारी डेमोक्रेसी सबको इजाजत देती है सब जगह जाने की, और हम एक पार्टी के हैं। मधेपुरा घर नहीं है, बिहार घर है मेरा, और हम बिहारी हैं। जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिलके लूटे होंगे ना, उतना हम एक महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं, छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख लाख रुपया पहुंचाया, और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए, लिस्ट फिरहस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है, वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। आप जैसे लोगों को छपरा के लोगों ने कृपा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आप 3-3 बार सांसद हो गए, और वो भी इसीलिए सांसद हुए कि लालू यादव जी के कारण। ये दो धारा के बीच आप सांसद हुए, नहीं तो आप किसी कारण से नहीं होते, राजद के कारण। आप ज्ञान सिखाने लगे। एक दिन पहले आपने चिट्ठी लिख दी 6 तारीख को, हम गए 7 को, 6 का चिट्ठी। ये डीएम पर भी इंक्वायरी होना चाहिए कि ये चिट्ठी कब गई। 1 साल 1.25 साल से लगी हुई एम्बुलेंस, तब चिट्ठी नहीं। ट्वीट खेलने वाला ये ललबबुआ लोग, ये बिना स्नो पाउडर वाले नेता, इसको और मुश्क में भर दिन रहने वाला, आंख मिचौली खेलने वाले रूडी जी, पूरी दुनिया को पता है आपके बारे में क्या क्या रंग रंगेलियां मनाते हैं आप लोग, और कहां कहां मनाते हैं। अब कितना आरोप लगा वो भाजपा को पता है। सूप बाजे तब बाजे, चल्लियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं। एफआईआर लॉन्च होना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। सरकारी पैसे का एम्बुलेंस निजी घर में क्यों? सरकारी पैसे का एम्बुलेंस का पैसा कहां गया? और जिस सरकार को, बीजेपी की सरकार है, जिस सरकार को ड्राइवर देने की और एम्बुलेंस के बगैर पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं। पूर्णिया से सिलीगुड़ी 24,000, पटना 30,000, दरभंगा से पटना 16,000, 20,000, पूरा बिहार मर रहा हो। ये क्या है? क्यों खोले आप ये? क्यों खोले? ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की जरूरत क्या थी?
और सरकार कहां सोई हुई थी। इससे पता चलता है कि सरकार बिहार को मारने में, बिहार की जनता को मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। पटना में 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस 12 किलोमीटर 12,000 और इंटायर क्रिमिनल एम्बुलेंस चलाता है, माफिया, गोली बारूद होती है। क्यों 18 रुपया? सरकार से मैं मांग करता हूं कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस फ्री किया जाए, कंप्लीट फ्री किया जाए। लोग जिंदगी और मौत की जिंदगी जीते हैं, जिंदगी तबाह हो चुकी, पैसे नहीं है घर में, लेकिन एम्बुलेंस वाले जब तक पैसा नहीं लेते तब तक लाते नहीं और रास्ते में मार देते हैं। मैं कल भी कहा कि किसी भी कीमत पर प्राइवेट नर्सिंग होम को आंध्रा के तर्ज पर आप फ्री करिए। रेमडेसिविर 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक लाखों जान चली गई और इनका अलाउद्दीन का चिराग हो गया रेमडेसिविर। हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी का क्षेत्र वो घर है, इनसे पूछिए कितने दिनों से वहां एम्बुलेंस लगा। और आज अभी हम मोदी आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ। कहां पर ड्राइवर भेजा जाए, प्रेमचंद सिंह जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं। 933-4123-702 933-4123-702 जहां भी सरकार का एम्बुलेंस ड्राइवर के बगैर खड़ा है, आप प्रेमचंद सिंह जी को टेलीफोन करें, ड्राइवर मुहैया ही करें। हमारे ड्राइवर सारे तैयार हैं। किस वक्त रूडी जी को ड्राइवर चाहिए, प्रेमचंद सिंह जी को फोन कर ले, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के घर के। हमारा कोई मतलब नहीं था रूडी जी को हाथ करने का, मैं दिल से कह रहा हूं। हमें जानकारी मिली वहां एम्बुलेंस लगा था, मैं चला गया, जबकि मैंने पहले ट्वीट किया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और तब वहां से एम्बुलेंस को पीछे लगा दिया गया। तो हमें जानकारी मिली कि वहां एम्बुलेंस है, इसीलिए हम गए। हम रूडी जी हमारे लिए टारगेट नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति हर पेशेंट को उठाता हो, छूता हो, जिसकी जिंदगी मौत के साथ जूझती हो, राजनीति क्या करेगा? जो हर पल शमशान जाने की तैयारी करे। और अब तो उनके लोग धमकी दे रहे हैं कि उल्टा गिनती शुरू हो गया पप्पू यादव। जब वो जरूरत होगी तो वो ऑडियो मैं दूंगा आप लोगों को। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंक्वायरी, पैसे का गमन, सिविल सर्जन पर केस, और संबित पात्रा जी बताइए, पप्पू यादव के पास 2 वेंटिलेटर था, मेरे अपने पैसे के बपोती, तो आपके पेट में दर्द हो रहा था, जल्दी अस्पताल भेज दीजिए, जबकि 6-6, 7-7 वेंटिलेटर अस्पताल में भेजा हुआ हूं। जहां से इमरजेंसी होती है पप्पू यादव भेजते हैं। और क्लियर है, मेरा फादर हो या कोई, मोदी जी हो या नीतीश जी, जब सिस्टम के द्वारा इंसानियत और आम आदमी को मारा जाएगा तो पप्पू यादव मरने की तैयारी करेगा। हमें मरने से कोई डर नहीं, इसका जवाब दे दें। नीतीश जी से आग्रह करेंगे इसकी पूरी इंक्वायरी हो। एमपी लैड्स का गाड़ी घर में कैसे, प्राइवेट जगहों पर कैसे, और ये सारे ड्राइवर तैयार, लाइसेंस ड्राइवर है, अविलंब इसकी सरकारी नौकरी लगे। सरकार जहां कहेगी सरकारी नौकरी के लिए हमारे ड्राइवर जाने को तैयार। और कुछ पूछना हो तो पूछ। ये इस्तीफा दे दिए दरभंगा पीएमसीएच के
डीएमसीएच के अधीक्षक। उन्होंने एक लेटर जारी किया, उन्होंने कहा कि हम एक दिन पहले जो है वो उन्होंने सब कुछ लिख दिया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना आउटसोर्सिंग है ना कुछ है, इसलिए मैं नौकरी में नहीं रह सकता। यह बात बेतिया के भी कहे। तो अब जब एक भी पदाधिकारी रहने को तैयार नहीं है इनके यहां, वेंटिलेटर की मशीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कल हम गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी के क्वारंटाइन सिवान, सर वहां कोई नहीं था, वहां एक भी आईसीयू रूम नहीं, एक भी वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन में पाइप नहीं, और ना तो आश्चर्य होगा कोई दवाई रेमडेसिविर 40 ठो, प्राइवेट को 200, और वहां 100 पेशेंट थे 40 ठो, और आईसीयू कुछ नहीं, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन में कोई पाइप नहीं, और स्वास्थ्य मंत्री का जिला। बारे बार मैं स्वास्थ्य मंत्री मेरे भाई है, मैं इस्तीफा नहीं मांगूंगा, लेकिन उनसे आग्रह करेंगे। पूरा देश 1 लाख से ऊपर ट्वीट पर उनको इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो भाई को तय करना है कि जनता आपसे क्या चाहती है और आपको क्या करना। लेकिन मैं रूडी जी से आग्रह करूंगा कि हम भाई हैं, धमकी ना दीजिए। हम छपरा भी लड़ सकते हैं, हम सीवान भी लड़ सकते हैं, धमकी ना दीजिए। हम गोपालगंज भी लड़ सकते हैं, पटना भी लड़ सकते हैं। और राजनीति हर आदमी को जिम्मेदारी है पूरे देश की करने की, और राजनीति चमकाने की आदत हमारी नहीं है। लोकसभा में हारे तब भी बाढ़, तब भी कोरोना, और विधानसभा में हमारी पार्टी परफॉर्मेंस नहीं की, सब हार गई, तब भी पप्पू यादव विपक्ष और सत्ता पक्ष। तो आप जिम्मेदारी निभा लीजिए, पप्पू यादव जाके घर में बैठ जाए। लेकिन यदि आप जनता को मारते रहिएगा रावण कंस बन के, जल्लाद बन के, तो पप्पू यादव आपको जगाता रहेगा, सरकार की नींद खोलती रहेगी। आप लोग धृतराष्ट्र के तरफ अंधभक्ति मत करिए। और हमें दुनिया में ना ऊपर से नीचे कभी डर नहीं लगता, हर मिनट टू मिनट मरने की तैयारी पप्पू यादव करता है। कई राज्यों में देखा गया है कि बिहार में कई जिलों की तस्वीर आई है कि वेंटिलेटर है लेकिन उस पर धूल फाक रहे, ऑपरेटर नहीं है। अखबार, टीवी चैनल सासाराम से लेकर के एक एक जगह दिखा रहा है। बिहार को भी ट्रेंड स्टाफ बुलाना चाहिए बाहर के राज्यों से, अगर बिहार में बिल्कुल कोई ट्रेंड है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वेंटिलेटर पड़ा हुआ है सभी जगह, हालात अच्छे नहीं है। बेड लगाने का किसी के पास बहुत कम लोग, जब यहाँ पर एमडी डॉक्टर भी 20-25 से ज्यादा नहीं है पूरे बिहार में। एमडी डॉक्टरेट 20 से ज्यादा नहीं है, और की बात छोड़ दीजिए। और इसी कौशल विकास के अंदर वो भी ट्रेनिंग देना था, और सब पैसा घोटाला कर लिए, इसलिए मोदी जी को हटाना पड़ा। तो पहले बीजेपी को समझाइए और तब हमको समझाइएगा। धन्यवाद। बीजेपी के युवा नेता ने भी ट्वीट किया है, गौरव ने कहा है, आप देख लीजिए उसके ट्वीट को। साफ शब्दों में गौरव भाजपा युवा मोर्चा ने कहा है कि गलती है, सजा मिलनी चाहिए। उनके गांव से फोन आ रहा है कि हम ड्राइवर देने को तैयार हैं। और मैंने स्पेशली अपने राष्ट्रीय महासचिव को कह दिया हूं, जान एम्बुलेंस पे ड्राइवर ना हो, आप ड्राइवर देंगे, वो खर्च प्रेमचंद सिंह जी उठाए। कुल कितने ड्राइवरों की व्यवस्था अभी हो गई? गिन लीजिए, गिनिए, गिनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अभी 21 है यहाँ। किधर है? 21 ये देखिए, 22 23 24। लाइसेंस का लाइसेंस निकालो, देखिए
कलू लाइसेंस निकालो। 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये भी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें। अब आप लोग बोलिएगा। नाश्ता लो, आओ।